एक ऐसा इंसान जिसने सारे हार के बावजूद भी रुकना नहीं जाना, जिसके अंदर एक ऐसी चाहत थी कुछ कर गुजर जाने की जिसकी वजह से वो अपने जीवन के मुश्किल पड़ाव में आगे बढ़ते रह गया। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं जैक मा की, जिन्होंने हार को भी हरा कर जीत हासिल कर ली। जैक मा की कहानी शुरू होती है 10 सितंबर 1964 को, जब उनका जन्म चीन के हंगजुआओ में हुआ। उनके माता पिता एक संगीतकार और कथावाचक के रूप में काम करते थे। अपने सीमित आर्थिक स्थिति के बावजूद भी उनके माता पिता ने उन्हें मेहनती, इच्छा शक्ति और सीखने के प्रति प्रेम को जगाए रखा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब जैक मा चौथी कक्षा में 2 बार और 8वीं कक्षा में 3 बार फेल हो गए। जैक मा को 13 साल की उम्र से ही इंग्लिश सीखने में काफ़ी दिलचस्पी थी। एक टाइम ऐसा भी आया जब अपने इंग्लिश को और अच्छे करने के लिए पास के होटल में चले जाते थे। जब वहाँ कोई पर्यटन आते थे तब उन सभी को जैक मा मुफ्त में गाइड किया करते थे। जैक मा ने ये काम लगभग 7 से 9 साल तक किया और इसी दौरान एक अमेरिकन पर्यटक के साथ उनकी गहरी दोस्ती हो गई। पर आपको क्या पता है, जैक मा का असली नाम जैक मा नहीं है, बल्कि उनका नाम मायून है, जो कि बोलने में कठिनाई के कारण उसी अमेरिकन पर्यटन दोस्त ने उनका नाम जैक मा रख दिया था। जैक मा जब अपने हायर स्कूल की पढ़ाई सगाकर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम देने गए, उसमें वो 3 बार फेल हो गए। पर उसके बावजूद जैक मा जैसे तैसे अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद जैक मा ने करीब 30 कंपनियों में नौकरी के तलाश में गए, पर सब जगह उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया और उन्हें बस असफलता ही हाथ लगी। एक बार तो यहाँ तक हुआ जब चीन में KFC पहली बार आया, तब वहाँ के लगभग 24 लोगों ने नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया, पर वो 24 लोगों में से सिर्फ 23 लोग को ही सिलेक्ट किया गया, जबकि एक इंसान जिसको सिलेक्ट नहीं किया गया था वो बल्कि और कोई नहीं, जैक मा ही थे। यहाँ तक कहा जाता है कि जैक मा एक बार पुलिस की नौकरी के लिए भी इंटरव्यू देने गए थे, पर वहाँ भी उन्हें असफलता ही हाथ लगी। पर आखिरकार सब जगह से असफलता मिलने के बाद जैक मा को एक कॉलेज में एज ए लेक्चरर के रूप में इंग्लिश ट्रांसलेटर के काम के लिए चुना गया और वो अपने जीवन उसी में बिताने लगे। लेकिन 1995 में एक ऐसा समय आया जब जैक मा अपने अमेरिकन दोस्त से मिले अमेरिका के सिलिकॉन वैली गए। ये वही समय था जब जैक मा ने पहली बार इंटरनेट के बारे में अपने दोस्त से सुना और उसी टाइम उनके दोस्त के पास एक कंप्यूटर भी था, जिसमें उनके दोस्त ने जैक मा को इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करने को कहा। पर उसी टाइम जैक मा को कंप्यूटर चलाना भी नहीं जानते थे। पर आखिर में जैक मा ने इंटरनेट पे बियर लिख के सर्च किया, जहां उनको बहुत सारे देशों का बियर के बारे में जानकारी मिली। पर उन्होंने क्या पाया कि इंटरनेट पे उनके देश के बियर के कोई जानकारी नहीं थी। ये देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ और उन्होंने तभी मन बना लिया कि वो चीन वापस जाके वहाँ एक छोटे से छोटे बड़े से बड़े व्यापारियों को इंटरनेट से जोड़ेंगे। जैक मा जब चीन वापस गए, उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने येलो पेज करके रखा। पर कंपनी के पास फंडिंग ना होने के कारण थोड़े ही टाइम बाद कंपनी बंद करनी पड़ी। लेकिन उनका मन में अभी भी जीत का हौसला टूटा नहीं था और कुछ टाइम बाद जैक मा ने अपनी 17 दोस्तों और कुछ स्टूडेंट के साथ मिलकर 4 अप्रैल 1999 को एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का स्थापना किया, जिसका नाम उन्होंने अलीबाबा रखा। उसी दौरान जैक मा को अलीबाबा में इन्वेस्ट करने के लिए स्वीडिश वालेनबर्ग फैमिली इन्वेस्टर AB, गोल्डमैन सच और सॉफ्ट बैंक से $20 मिलियन का फंडिंग प्राप्त हुई। अलीबाबा एक B2B ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म था, लेकिन शुरुआती दिनों में चीन के लोगों और व्यापारियों को अलीबाबा से जोड़ना एक बड़ी चुनौती थी। 2001 आते आते अलीबाबा को बस लॉस का ही चेहरा देखने को मिला, जबकि चीन के कुछ मीडिया ने अलीबाबा को मनी बंड कंपनी भी कहने लगे थे। लेकिन जैक मा और उनके 17 दोस्त और कुछ स्टूडेंट की मेहनत रंग लाने लगी। 2002 अलीबाबा ने पहली बार 5 लाख यान का रेवेन्यू जनरेट कर प्रॉफिट कमाने में सफल रही। लेकिन शायद जैक मा की ये खुशी ज़्यादा दिनों के लिए नहीं थी। जैक मा को अंदाज़ा भी नहीं था कि आगे कितनी बड़ी चुनौती आने वाली थी। 2002 के एंड के दौरान चीन में अमेरिकन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंपनी eBay का एंट्री हुआ और कुछ समय के अंदर ही eBay ने चीन के पूरे मार्केट कैप्चर करने लगा।
ईबे एक C2C प्लेटफॉर्म होने के कारण उसमें कंज्यूमर बहुत तेजी से जुड़ रहे थे। जैक मा ये देखकर हैरान परेशान होने लगे, लेकिन जैक मा ने मार्केट प्लेस को देखकर एक और कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम उन्होंने टोबाओ रखा। टोबाओ एक चाइनीज ट्रांसलेटर प्लेटफॉर्म के साथ ही साथ C2C प्लेटफॉर्म भी थी। टोबाओ के शुरुआत के बाद धीरे धीरे ईबे के कंज्यूमर टोबाओ में शिफ्ट होने लगे। टोबाओ को ऐसा बनाया गया था कि जो कि वहाँ कंज्यूमर के ज़रूरतों के समझने के हिसाब से फैसिलिटी दी गई थी, लेकिन ईबे कंज्यूमर के बदले सेलर के हक में फैसिलिटी दे रहा था। और 2005 आते आते जैक मा की दूसरी कंपनी टोबाओ ने C2C के कारण पूरे ईबे का कंज्यूमर अपने ओर तान लिया और इसी दौरान टोबाओ का पूरा मार्केट कैप्चर करते जाना और पूरी चीन में लीड करते हुए देखने संग याहू नामक कंपनी ने अलीबाबा में 40% स्टेक लेकर $1 बिलियन का निवेश कर दिया। अलीबाबा मजबूत होने के साथ साथ टोबाओ पूरे चीन में लीड करने लगा, जिसके कारण अमेरिकन कंपनी ईबे को लॉस झेलना पड़ा और 2006 आते आते ईबे को चीन में अपनी कंपनी बंद करनी पड़ी। जैक मा ने अपने कंपनी को हर परिस्थिति में खड़ा रखा और ज़्यादा मजबूत प्रदान करने के कारण 2014 आते आते अलीबाबा एक बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनने में सफल रही और आज के टाइम में जैक मा वर्ल्ड के टॉप 50 बिलियनर में शामिल हो चुके हैं। जैक मा अलीबाबा को खड़े करने के दौरान लगभग 1900 बार फेल हुए। जैक मा को देखकर किसी भी परिस्थिति में हार ना मानने की जिद हम सीख सकते हैं और जीवन में जितनी बड़ी मुसीबत आने के बावजूद उन्हें सामने से झेलकर आगे बढ़ने की जिद खुद से कर सकते हैं। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे भी ऐसा ही दुनिया के संघर्ष किए हुए व्यक्ति के बारे में सुनने के लिए हमें सपोर्ट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।